हेलो ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल गाइस। आज हम कैंडल वैक्स के ज़रिए चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के मन का हाल क्या चल रहा है, यानी करंट सिचुएशन में भी वो मन में क्या सोच रहे हैं, क्या मन में उथल पुथल मची हुई है। तो वही जानने की कोशिश करते हैं। एंड रीडिंग जनरल है गाइस, उसको उसी तरह से लीजिएगा, ठीक है। एंड कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टेक्ट वाले, नो कॉन्टेक्ट वाले। तो देखते हैं उनके मन में क्या अभी चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर। क्या फीलिंग उनके भी, क्या एनर्जीज हैं, वही जानने की कोशिश करते हैं। एंड स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा गाइज, अदरवाइज वही एनर्जीज निकल के आती है। आप नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव फीलिंग इसमें भी आ जाती है, क्योंकि वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी निकल जाती है। देखिए, अभी आपकी लव लाइफ में ना मुझे टेंशन ही लग रही है, और ये पर्सन है ना कोशिश कर रहे हैं बहुत अपने माइंड को डाइवर्ट करने की, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। सोचते हैं, किसी काम में बिजी हो जाते हैं, फिर वापस से आपकी यादों में खो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन इनकी चल रही है। मे भी हो सकता है कि इन्होंने अपने वर्क से भी अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। मे बी घर पे ही बैठे, इनका किसी से मन नहीं कर रहा है मिलने का, अपने फ्रेंड सर्किल से जान मिलने का मन नहीं कर रहा है, अपने किसी भी काम को करने का मन नहीं कर रहा है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, घर में भी हो सकता है कि माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए देखिए कुकिंग कर रहे हैं, अगर ये कुकिंग के शौकीन हैं। लेकिन फिर भी इनका ना मन कहीं लग नहीं पा रहा है, क्योंकि और उसका मुझे मेन रीजन लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन, यानी कि कोई ना कोई टेंशन आप दोनों के बीच में अभी चल रही है। देखिए, और किसी चीज को लेकर टेंशन नहीं है, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ही थोड़ा सा इनके मन में अभी सैडनेस, जिसमें बोलूंगी ना कि वो चल रहा है अभी इनका। अभी थोड़ा सा ब्रेक ही इन्होंने लिया हुआ है अपने किसी सब कामों से, यानी कि हरमिट की कंडीशन आई है, यानी कि अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, काफ़ी सारी क्वेश्चन मार्क, काफ़ी सारी चीज़ें, आपसे करी हुई बातें, आपसे लास्ट टाइम अगर कन्वर्सेशन हुआ आप लोगों का, तो क्या बातें आपने बोली, इन्होंने क्या बोली, सारी चीज़ें कंtemplate करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको है ना कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, मे बी हो सकता है कि काफी दिनों से आप इनसे थोड़ा सा गुस्सा है। अब ये जो आपकी जो नाराजगी है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, तो थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सोच रहे हैं कि सरप्राइज देकर आपके उस एंगर को, आपके उस गुस्से को, आपकी नाराजगी को कम किया जाए। तो इनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग तो चल रही है, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है और सोचे जा रहे हैं आपके बारे में कंटिन्यूस। इनके दिमाग में आप चल रहे हैं, ये कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है। नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। देखिए, वापस से ये रिलेशनशिप में ना हंसना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, यानी फ्लावरिंग चाह रहे हैं, ब्लॉसम चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में वापस से। और ये कैसे होगा, ये सब प्लान इनको प्लानिंग इनकी चल रही है। देखिए, पास में आपका ये रिलेशनशिप है ना काफी अच्छा चला, काफी मतलब ये है कि आप लोगों में अटैचमेंट भी रहा, इमोशंस भी रहे, लव भी रहा। लेकिन आप लोगों के बीच में जो छोटी छोटी बातें होती थी, यानी कि मतलब काफी अच्छा रिलेशनशिप रहा, जैसे एज अ फ्रेंड रहते हैं आप लोग, रहते थे, वो चीजें इनको काफी याद आ रही है। यानी कि एक दूसरे को टीज करना, एक दूसरे के लिए सरप्राइज प्लान करना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, तो ये सब चीजें इनको काफी याद आ रही हैं अभी। देखिए, इनके मन में यही चल रहा है कि आपकी नाराजगी को कैसे कम किया जाए, यानी कि कैसे आप वापस से इनके साथ में वैसे ही हो जाएं जैसे कि पहले थे। तो यही चीजें इनके मन में चल रही है, मतलब सरप्राइज डेफिनेटली ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं गाइस।
देखिए ये पर्सन है ना, कमिटमेंट फोबिया भी इनको हो सकता है, और उसका मेन रीजन ये है कि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ में कोई कमिटमेंट कर दिया और फिर ये उस पर खरे ना उतरे या उतरी, यानी कि आप देखिए मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, तो फिर क्या होगा कि आप फिर बोलेंगे कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते थे और करने का जब टाइम आया तो आपने इनके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो एक चीज़ इनके मन में ये भी चल रही है अभी कि मे भी हो सकता है कि कमिटमेंट को लेकर ही आप लोगों के बीच में नाराजगी और दूरियां बनी हुई हैं। तो एक चीज़ इनका साइड टू साइड ये भी चल रहा है कि अगर मैं सरप्राइज प्लान कर भी दूं कमिटमेंट का, या फिर कुछ इस तरह से मना भी लूँ, तो अगर मैं कोई स्टेबिलिटी वाला ऑफर दे दूं इस पर्सन को, सामने वाले मेरे पार्टनर को, तो और फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी इस पर्सन के मन में भी चल रही है अभी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये सोच रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई स्टेबिलिटी, आपका जो गुस्सा है वो पहले शांत करने की ये सोच रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इनसे अनॉयड है, गुस्सा है, एंगर इशू मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, या फिर सच में कोई थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखिए पहले में भी हो सकता है कि ये कमिटमेंट इशू की वजह से ये ना पर्सन ने ऐसा लगा कि गोइंग विद द फ्लो चलते हैं, ये रिलेशनशिप जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने अभी थोड़ा सा स्टैंड लिया है इस रिलेशनशिप के लिए, और ये बात अब इनको भी पता है कि अब या तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ कमिटमेंट या कोई ना कोई स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में लानी पड़ेगी, अदरवाइज ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो ये सिचुएशन आप लोगों की चल रही है गाइज। लेकिन ये पर्सन पहले आपके गुस्से को कैसे शांत करना है, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में अभी चल रही हैं। देखिए इनकी फैमिली में काफ़ी मेंबर हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 4, मोर देन 5, इनकी फैमिली में काफ़ी मेंबर हैं, ऐसा हो सकते हैं। लेकिन अभी ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, बात करते हैं लेकिन इनका मन ही नहीं लग रहा है, और घूम फिर के सुई आप पर ही आकर अटक जा रही है इस पर्सन की, जो भी हैं। यानी कि या तो अपने रूम में बैठे हैं, या फिर जैसे ना कोई वॉक करता हुआ, जैसे टेंशन के मारे वॉक कर रहा है टेरेस पे, या फिर घर के अपने आउटर एरिया पे, मतलब टेंशन कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रही है। मेन आपके गुस्से का शांत होना, ये इनको कैसे करना है ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है। नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो इनकी चल रही है इन फ्यूचर। अगर आप लोग के बीच में अगर थर्ड पार्टी इशू नहीं है तो ये पर्सन जरूर कोई ना कोई आपके लिए कोई गिफ्ट ला के, जो आपको चीज़ पसंद हो इस तरह का कोई गिफ्ट आपको करके, या फिर यानी कि आपका कुछ ना कुछ, आपसे काफ़ी होप है इस पर्सन को। यानी कि अगर आपकी कोई मनपसंद चीज़ इन्होंने गिफ्ट कर दी तो इनको पता है कि आपका 50% जो गुस्सा है वो एकदम शांत हो सकता है। ठीक है, तो आपसे काफ़ी होपफुल है ये पर्सन। ठीक है, एंड अगर थर्ड पार्टी इशू है तो गाइज ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ रिलीज करके ही ये आपकी तरफ आना चाहेंगे। यानी कि ये रिलेशनशिप है ना, इन फ्यूचर अगर थर्ड पार्टी इशू है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव से ही गुजरेगा, यानी कि स्मूथ नहीं जाने वाला अगर जिसके भी बीच में थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, मतलब कुछ रिलीज करना पड़ेगा और फिर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये कंडीशन मुझे इन फ्यूचर, ये थर्ड पार्टी इशू अगर आप लोगों के बीच में है तो ये हो सकता है, और ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं। यानी कि 1.5 मंथ 1 and 2 मंथ तक लग सकता है अगर थर्ड पार्टी इशू है। और अगर थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में नहीं है तो ये पर्सन विदिन 7 आवर्स, विदिन 7 डेज के अंदर अंदर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। और इनका फर्स्ट जो मेन रीज़न है कांटेक्ट करने का, वो सबसे पहले आपके गुस्से को शांत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो गुस्से में काफ़ी कुछ बोल जाते हैं जो उनको खुद को भी पता नहीं होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और ये चीज़ें आपके पार्टनर को ही पता है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको मालूम नहीं होता है कि सामने वाला हर्ट हो सकता है, या फिर इस तरह से बोलते हैं, आपको खुद को पता नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो उनको पता है कि गुस्से में आप बोल देते हैं लेकिन आपके मन में वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेन आपके गुस्से को शांत करने का ही सोच रहे हैं।
तो आने वाले टाइम में गाइज कुछ ना कुछ आपकी तरफ गिफ्ट्स आ सकते हैं, इस पर्सन का आपकी तरफ कांटेक्ट आ सकता है। वैसे तो लेस कांटेक्ट मुझे लग रहा है कंप्लीटली, काफ़ी सारे व्यूअर्स का नो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जो बात हो रही है वो बहुत ही फॉर्मल बातें हो रही हैं। बस इस तरह की कंडीशन आप दोनों के बीच में अभी चल सकती है, हो सकती है। गाइस जिन लोग के बीच में थर्ड पार्टी है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए ये पर्सन कोशिश भी करेंगे, जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है ना, कि आपको भी मना के रखें और थर्ड पार्टी के साथ में भी जैसा चल रहा था ना वैसा चलता रहे। तो ये दोनों तरफ बैलेंस करने का सोचेंगे आपके जो पार्टनर हैं, यानी कि आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं गाइज, या आपको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप भी मान जाएं कि हाँ भी थर्ड पार्टी भी बनी रहे और आप भी वापस से इनके साथ में रिलेशनशिप में नॉर्मल हो जाए। तो ये इस तरह की कंडीशन भी आपके सामने पैदा कर सकते हैं कि आप कन्विंस हो सकते हैं। तो इनके दिमाग में तो यही चल रहा है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि कम्प्लीटली थर्ड पर्सन को कम्प्लीटली रिलीज करना इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ें जब आप लोग रिलेशनशिप में आए तब आपको भी पता थी, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप फेडअप हो गए, क्योंकि आप दो जगह, इनको लग रहा है कि दो जगह ये बंदा या बंदी जो भी है अपने इमोशंस को नहीं बैलेंस कर पा रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ इशू होता है, ज़्यादा अट्रैक्शन इनका, मतलब ज़्यादा अटेंशन होता है, तो वो चीज़ आपको अंदर से इनसिक्योर करती है मेरे व्यूअर्स को। लेकिन ये आप थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों के बीच में, आपको पहले से ही पता था और आप दोनों फिर भी रिलेशनशिप में आए। लेकिन कभी कभी आपको ये बातें काफ़ी हर्ट करती है, और यही चीज़ जो है कि मुझे लगता है कि पास कुछ दिनों में इन्होंने कुछ वियर्ड बिहेवियर किया, थर्ड पार्टी को ज़्यादा अटेंशन दी, तो इस वजह से आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आए ना वो इसी वजह से आए हैं। तो ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि वापस से जैसे चल रहा था कि आपने थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट किया हुआ था और आप भी इनके साथ में बने हुए थे, तो ये कंडीशन में यही कंडीशन चाहते हैं ये अभी, और आपने दूरियां बनाई हुई क्योंकि ये थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अटेंशन देने लगे थे। मे भी हो सकता है कि चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। और गाइस अगर थर्ड पार्टी इशू नहीं है तो मे बी फैमिली हो सकती है, फैमिली की वजह से मे बी, मैंने बोला इनकी मोर देन 4 to 5 मेंबर्स इनके फैमिली में हो सकते हैं, और थोड़े से ऑर्थोडॉक्स इनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो मे बी हो सकता है कि आपको लगा कि अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि फैमिली थर्ड पार्टी के रूप में भी आप दोनों के बीच में हो सकती है। मे बी कास्ट इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं आपको, यानी कि इनको एक है ना कमिटमेंट देने का भी डर जो है ना मन में बना रहता है हमेशा, यानी कि स्टैंड ले लें फिर इनको पीछे हटना पड़े अपनी फैमिली को लेकर, और अगर थर्ड पार्टी इशू है तो थर्ड पार्टी को लेके, तो ये ना कमिटमेंट देने में ही डरते हैं। इनको लगता है कि गोइंग विद द फ्लो ही चलता रहे। लेकिन ये जो आपने एकदम क्लियर आंसर मांगा है, मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना थोड़ी दूरियां बना ली है, और यही चीज़ इनको सता रही है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि काफ़ी इमोशनली अटैच ये पर्सन आपके साथ में है, आपके साथ में मतलब इमोशनली काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर ये करते हैं। अब चाहे थर्ड पार्टी है या फैमिली इशू है, कुछ भी है, लेकिन ये बंदा टेंशन में अभी चल रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। लेटर नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके गुस्से को कैसे शांत करना है ना इनको पता है, ये कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपके सामने इस तरह से लाएंगे कि आपको कन्विंस करने की पूरी पूरी कोशिश ये पर्सन करने वाले हैं। गाइज आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ में। देखिए फैमिली में मुझे लग रहा है कि इनकी मदर को आपके बारे में पता है, और किसी को नहीं, और में भी हो सकता है कि उनका कोई एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर है जिसको कि आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में पता है।
देखिए मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो भी किसी किसी रिलेशनशिप से रिलीज हुए हैं, यानी कि उनका भी कोई ऐसा कोई एक रिलेशनशिप पास्ट में रह चुका है जो कि वर्कआउट नहीं किया है, और अगेन वही सर्कमस्टांसेस वही सिचुएशन आपके सामने इस पर्सन के साथ में भी हो रही हैं। तो ये सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपको पास में अटका के रखा हुआ है और वापस से आप वही चीज़ें रिपीट अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते हैं। यानी कि उनको लगता है कि आपको, मेरे व्यूअर्स को लग रहा है चाहे अकेले रह लें, अकेले रह सकते हैं, हम अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्सन दो दो चीज़ों में जगल कर रहा है तो ऐसे रिलेशनशिप में जाना, रहना और अटके रहना, आपको भी अभी क्लियरिटी चाहिए। एक्चुअली मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स की ये थिंकिंग अभी मुझे लग रही है, और आपने ये चीज़ें इस पर्सन को क्लियरली बोल भी दी हैं, जो भी आपके पर्सन है, और वही चीज़ें मुझे उनको, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि स्टार्टिंग में तो ये सब चीज़ें नहीं आई थी, स्टार्टिंग में तो आपने सब चीज़ों के साथ में मुझे एक्सेप्ट किया था, या तो फैमिली इस तरह की आपने बता दिया था तब भी आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, थर्ड पार्टी इशू है ऑलरेडी आपको पता था, तो ये सब चीज़ें बता के रखी, फिर भी आपने इनके साथ में रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप आगे बढ़ा, काफ़ी डीप गया, और मतलब काफ़ी दिन तक अच्छा चलता रहा, यानी गोइंग विद द फ्लो, दोनों ने एक दूसरे के सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करके ये रिलेशनशिप में आप लोग आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, क्योंकि एक ही पर्सन का दो दो जगह माइंड डाइवर्ट होना आपको भी ठीक नहीं लग रहा है, और डेफिनेटली आप कोई स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास में जाना चाह रहा है तो जाए, कंप्लीटली जाए, और अगर फैमिली की बात मानकर इनको किसी रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, अगर फैमिली की बात माननी है तो कंप्लीटली वो उस बात को फॉलो करें और मेरे को एकदम रिलीज करें। यानी कि क्लियर आंसर मेरे व्यूअर्स अभी चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ में, और यही चीज़ें इनको बर्डनाइज कर रही हैं गाइस। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस इनके मन में तो अभी यही उथल पुथल मची हुई है, और कोशिश पूरी करेंगे रिलेशनशिप में जैसे पहले चल रहा था वैसे ही वापस से ब्लॉसमिंग आ जाए, फ्लावरिंग आ जाए, जॉय आ जाए, आप लोग मिलने लगे, बातें करने लगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। तो इस कोई ना कोई सरप्राइज डेफिनेटली आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं, और स्पेशली आपके गुस्से को शांत करने के लिए। तो मुझे इसको भी रखना पड़ेगा। तो अभी उनके मन में तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, कैंडल वैक्स के ज़रिए तो यही एनर्जी निकल के आई है। अब थोड़ा सा हम कार्ड्स के ज़रिए भी देख लेते हैं कि करंट एनर्जी क्या चल रही है। चलिए, देखिए बर्डनाइज, बर्डन का आया है कार्ड, जो उसमें निकला है वो ये है कि काफी बर्डनाइज फील कर रहे हैं आपके साथ में, जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। एक्शन का कार्ड है, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, बैलेंस करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, वापस से कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, यानी कि टेम्परेंस, यानी कि बैलेंस, यानी कि दोनों थर्ड पार्टी और आपके बीच में थर्ड पार्टी, आपकी और फैमिली के बीच में अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई बीच का रास्ता डेफिनेटली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि अगर सब कुछ है इस पर्सन के पास में अभी, मतलब एंजॉयमेंट के, एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उदास बैठे हुए हैं ये पर्सन। क्यों? क्योंकि आपके साथ में मे बी जो टेंशन चल रही है ना उसकी वजह से। चैरिट का कार्ड है, कोई ना कोई एक्शन ये डेफिनेटली लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये एक्शन का कार्ड होता है, स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम है, और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। आप दोनों नेचर वाइज भी एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि पोलर अपोजिट हो सकते हैं गाइस। तो देखिए वो जो एनर्जीज निकली थी वही है, बर्डन फील कर रहे हैं और बैलेंस करना चाहते हैं वापस से इस रिलेशनशिप में। ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा कि ये अल्फाबेट्स आपके पार्टनर के या फिर आपके नेम के फर्स्ट इनिशियल हो सकते हैं। राशियाँ कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सारी ही राशियाँ निकल के आती हैं। वैसे एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, चैरियट है यानी कि कैंसर राशि बहुत स्ट्रांग निकल के
आई है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वैंस यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशियाँ ये स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। कोई एक्स हो सकता है गाइज आपके लाइफ में, या फिर एक्स से किसी का नाम हो सकता है, नंबर लेटर जे, लेटर टी, लेटर वी एंड लेटर के, ए, पी, डी, वाई, लेटर ए, लेटर ई एंड लेटर टी एंड लेटर डी। ये लेटर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल हो सकते हैं। देखिए जो कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, उसमें वाइस एंड वर्सा में भी एनर्जी निकल जाती है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी, और आपके पार्टनर की, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। तो जो पर्सनल रीडिंग होती है उसमें एक्यूरेट रीडिंग निकल के आती है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी होगी वो ही निकल के आएगी, और जो आपकी है वो आपकी निकल के आएगी। और नेम वाइज होती है एनर्जी, सेम पर्सन की एनर्जी हम लोग पर्सनल रीडिंग में निकल के आती है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसको इसी तरह से लीजिए प्लीज़, है ना। जितनी मैच करे उतने रखिए, बाकी छोड़ दें, वरना अदरवाइज अगर आप कनेक्ट हुए हैं इस रीडिंग से तो कुछ ना कुछ मैसेजेस, कुछ ना कुछ रेजोनेट डेफिनेटली करता है, क्योंकि इतनी सारी रीडिंग्स बनती हैं, हम एक ही रीडिंग से क्यों कनेक्ट होते हैं। तो एनर्जी वाइज डेफिनेटली कनेक्ट होते हैं, और कुछ ना कुछ आपको एडवाइस भी मिल जाती है और मैसेजेस भी मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा हम एंजल्स के एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए कि अभी करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। रोमांस, यस, यानी कि एंजल्स ने बोल दिया कि हाँ ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई कमिटमेंट या फिर कोई रोमांस आने वाला है, कोई गिफ्ट्स, कुछ रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ डेफिनेटली इस पर्सन का आने वाला है। गाइज आप जो सोच रहे हैं, मे भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन भी काम कर रही हो, आपको इनके नाम दिख रहे हो, इनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग्स बार बार सुनने को मिल रहा हो, यानी कि सडनली आप नहीं सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, सडनली आपके दिमाग में ये पर्सन आ रहा है, उनका नाम हाईलाइट हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ साइन भी आपको मिल रहे होंगे इस पर्सन से रिलेटेड। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांस वापस से आने वाला है इसी पर्सन के द्वारा। तो पॉजिटिव रीडिंग है, क्लेम कर सकते हैं आप इस रीडिंग को, एंड जिससे भी रेजोनेट हुई है आप मुझे बता सकते हैं। एंड जो न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे बनाए हुए सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।